हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है सब टीचर्स के लिए है। चाहे वो प्री प्राइमरी टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर्स हैं, चाहे वो टीजीटी हैं, चाहे वो पीजीटी हैं, इवन जो वाइस प्रिंसिपल्स हैं और इवन प्रिंसिपल्स भी। क्यों ये वीडियो आज का देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है? क्योंकि इसमें मैं वो बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आपके आने वाले करियर में बहुत काम आएंगी। ज़्यादातर स्कूलों में ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे, चाहे वो गांव में स्कूल हैं, चाहे वो शहर में हैं, हर स्कूल में एक डिमांड चल रही है कि इंग्लिश स्पीकिंग आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी गुड इन इंग्लिश। लेकिन अब उस चक्कर में क्या है, बहुत लोग ये परेशान हो जाते हैं कि मतलब अपने आप को डाउन फील करते हैं कि मेरी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, पढ़ाने में बहुत शानदार हूँ, पढ़ा बहुत अच्छा सकता हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा समझा सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश के बात करने के मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो दोस्तों, इंग्लिश इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए और आप अपने उस मेन सब्जेक्ट से पीछे हो जाओ। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, एसएसटी पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बच्चे आपसे बहुत खुश हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। मान लीजिए अब जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, अब मैं बच्चों को जब पढ़ाने लगता हूँ, क्लासरूम में मैं जाता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं मान लीजिए सब बच्चों को बोलता हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे गुड मॉर्निंग कहते हैं। और जब मैं पढ़ाने शुरू करता हूँ तो मैं समटाइम्स ये भी बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस। अब जब मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें बताता हूँ कि देखो ये जो मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा। अब इसी चीज को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। मान लीजिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट trigonometry. We discussed about trigonometry. Today we will discuss about new topic. The name of the topic is linear equations. Now I'm writing this one, this algebraic equation. I will tell you how to solve this equation. So दोस्तों, दोनों में फ्रेंड्स, अब इन दोनों कन्वर्सेशन में फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैंने पहले हिंदी में बात करी और बच्चों को तब भी समझ आ रहा था, और जब मैंने इंग्लिश में बात करी बच्चों को तब भी समझ आ रहा है। बट व्हाट इज द मोटिव? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि बच्चों को मैथ समझ आना चाहिए। अगर मैं जितना मर्जी इंग्लिश में बताता जाऊं बट बच्चे को वो टॉपिक मेरा समझ ही नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मेरा जो स्टाइल है इंग्लिश में समझाते वक्त और हिंदी में समझाने वक्त, जब मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, तो उसको जल्दी समझ आ रहा है। तो मोटिव होना चाहिए कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए अब मैं आपको इंग्लिश ही सिखाने लग जाऊं, इंग्लिश, तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ हिंदी आती है और मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आपका नाम क्या है? आप बोलोगे मेरा नाम सुनील है। चलो मैं इसको इंग्लिश में पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम? तो अब आप इंग्लिश में बोलिए माई नेम इज़ सुनील। तो मैं बोलूँगा माई नेम इज़ सुनील। इसको बाईलिंगुअल कहते हैं कि पहले मैंने आपकी वो हिंदी की लैंग्वेज को पकड़ा, फिर मैंने आपको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सिखाया। वो तो हो गया लैंग्वेज टू लैंग्वेज।
लेकिन अगर आप एसएसटी के टीचर हो, आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, आप हिंदी के टीचर हो, आप ड्राइंग के टीचर हो, आप म्यूजिक के टीचर हो, तो म्यूजिक वाला तो राग सुनाएगा ना, इंग्लिश नहीं सुनाएगा। राग को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए सुना है कभी? ड्राइंग वाला आपको बताएगा, आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। टुडे आई विल शो यू अ वेरी फैंटास्टिक ड्राइंग, इट्स बाइलिंगुअल। बीच में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मिक्स करके आप पढ़ा सकते हो। तो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास ऐसी थी, सर मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, थोड़ी बहुत तो मैं समझ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, लेकिन कई स्कूल में ना लिखा होता है इंग्लिश आनी चाहिए, तो क्या मुझे पूरी इंग्लिश में बात करनी है वहाँ पे? तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि नहीं पूरी इंग्लिश में आनी चाहिए, हो सकता है कोई स्कूल बोले नहीं भाई आप इंग्लिश में ही बोलो, हिंदी नहीं। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, आप विदेशों में भी देखोगे हिंदी की बहुत वैल्यू है। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ये मत सोच करके अपने आप को डाउन करें कि मेरी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश को थोड़ा सा आप ठीक है स्पोकन तक ला सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल अंग्रेजी बन जाना है। जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो एक तो बच्चों को समझ आना चाहिए। हिंदी में समझाओ चाहे इंग्लिश में समझाओ, अपने हुनर को पेश कीजिए बच्चों के सामने, मैनेजमेंट के सामने नहीं। मैनेजमेंट को आप ये बोलिए एक डेमो लीजिए, बच्चों की वोटिंग करवाइए, बच्चों को समझ नहीं आता है मुझे रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर बच्चों को समझ आता है, मोटिव तो बच्चों को समझ आने पर है ना। लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट अगर आपको ये बोल देता है कि नहीं हमें तो भाई अभी आपकी इंग्लिश ही वीक है, हम नहीं रख सकते, तो ऐसी जगह काम करके आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन डाउन भी नहीं होना है कि मैं यहाँ से रिजेक्ट हो गया सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से। ये मैं मानता हूँ, आप बोलोगे सर 10 में से 8 स्कूल में मुझे रिजेक्शन ही मिलेगा, लेकिन कोई 2 स्कूल ऐसे होंगे जहाँ आपकी वैल्यू भी होगी। उन 2 स्कूल को ढूंढिए दोस्तों, ट्राई करते रहिए, क्योंकि हम टीचर हैं, हम अध्यापक हैं, हम एजुकेशनिस्ट हैं। अलग अलग सब्जेक्ट लाइन में अलग अलग टीचर की अपनी एक वैल्यू है, तो उसको आपके वो वैल्यू आपके अंदर है, जहाँ उसकी इज्जत है वहाँ बैठिए। आपने साल भर 2 साल 3 साल वहाँ बच्चों को अपना हुनर देना है, विद्या देनी है, कुछ सिखाना है कुछ। तो आप खुद ही डाउन हो जाएंगे तो दूसरे को आप ऊपर कैसे लेके आओगे, बच्चों को ऊपर कैसे लेके आओगे? तो खुद डाउन नहीं होना है। तो इंग्लिश इतनी भी इम्पॉर्टेंट मत बनाना कि भाई इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं हूँ। आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखिए, आप अपने हुनर पे कमांड रखिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया था कि सिर्फ ये सोच करके अपने आप को डाउन मत करना, डाउन मत फील करना कि मेरी इंग्लिश वीक है और मेरी शायद कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो सकती है, ये नहीं सोचना है। इसका लास्ट में एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ऐसी ऐसी जगह से आईएएस ऑफिसर मैंने देखे हैं बनते हुए, जहाँ पे इंग्लिश की ABCD भी नहीं लोगों को पता होती है। तो कई बार आप IPS IAS के जो सिविल सर्विसेज के टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर लिखा होता है कि आप मीडियम कौन सा चूज़ करना चाहते हो, हिंदी में पेपर देना चाहते हो या इंग्लिश में। तो जो हिंदी में पेपर लिखते हैं तो उनका भी सिलेक्शन होता है जब वो क्रैक करते हैं एग्ज़ाम को, तो IAS ऑफिसर बन जाते हैं, एक टॉप क्लास पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑल द बेस्ट। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, लाइक बटन दबाएं ना दबाएं इट्स योर विश, आपकी मर्जी है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहें नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।